Hi everyone. So today I'm going to discuss the most important questions of management principles and application which are coming in BCom Honors Delhi University. So there are high chances that you're going to find out these topics. So from unit 1 you are going to find out focus on meaning and importance of management as an eclectic discipline. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और यूनिट 1 में से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. 7+8 मार्क्स की स्ट्रेटजी ज़्यादातर फॉलो की जाती है जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, तो आप उस तरीके से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो. सेकेंड टॉपिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एसेंस टेक्निक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स आप आराम से कर लोगे. थ्योरी बेस ऑफ मैनेजमेंट क्लासिकल न्यू क्लासिकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल अप्रोच कंटिजेंसी सिस्टम अप्रोच. इसमें से ज़्यादातर के चांसेस है कंटिजेंसी के आने के. कंटिजेंसी और सिस्टम अप्रोच सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने की और मोस्टली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है और बाकी सारा आप 12th क्लास में कर चुके हो तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. फोर्थ टॉपिक है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन बेस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. तो कई बार फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड से क्वेश्चन आ जाता है 7 या 8 मार्क्स का. और लास्ट है आपका मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं, तो ये तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा. तो पूरे यूनिट 1 में से सब कुछ करके जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये वाले टॉपिक्स करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चंस तो आपको नज़र आएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में. तो यूनिट 2 की अगर बात करते हैं, यूनिट 2 इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटिंग MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे बोला जाता है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. यहाँ पे 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखोगे. फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट एंड टेक्निक्स इंट्रोडक्शन टू फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस 5 फोर्सेज मॉडल. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में 5 फोर्सेज मॉडल एनालिसिस जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है वो आप यहाँ पे करोगे. तो यूनिट 2 में आपका ये आ जाएगा. देन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज प्लानिंग पोर्टर्स 4 जेनरिक स्ट्रैटेजीज. पोर्टर की 4 स्ट्रैटेजीज है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको आराम से मिल जाएगी. तो ये है आपका यूनिट 2 प्लानिंग और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पूरे चांसेस है कि आपको ये अपने क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं. तो अगर यूनिट 3 की बात करें, यहाँ पे यूनिट 3 है आपका ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ही आपका यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स नेटवर्किंग एंड वर्चुअल टीम स्ट्रक्चर मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट. मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़े से डिफिकल्ट भी लगते हैं, लेकिन इनके साथ डायग्राम्स बनाना मत भूलिएगा. यू हैव टू यूज़ द डायग्राम्स इन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर. जैसे कि आपको बुक में गिवन है, हर स्ट्रक्चर के साथ एक डायग्राम है, वो जरूर बनाइए. ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स मिन्सबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स है. काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है और आप इंटरेस्टेड हो इन वीडियोस को देखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में येस लिख के भी मेंशन कर सकते हैं किस किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देखनी है. तो आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वीडियोस फॉर्म. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बहुत ईजी टॉपिक है ये भी. डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन चांसेस कम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन मिन्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स तो मत छोड़िएगा, साथ में प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स. लेस एम्फोसिस ऑन डिपार्टमेंटलाइजेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनके पर थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दीजिएगा और ये इनके चांसेस काफ़ी कम है एक्चुअली डिपार्टमेंटलाइजेशन के एग्जाम पेपर में आने के. स्टाफिंग इन ओवरव्यू कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ स्टाफिंग बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है स्टाफिंग के ऊपर और मोस्टली नहीं आता है. तो यूनिट 3 में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाए तो मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट मिन्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस. चलिए यूनिट 4 पे चलते हैं. यूनिट 4 मोटिवेशन मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन. सो सबसे पहला जो आपका यूनिट 4 में जो टॉपिक आएगा वो है आपका मोटिवेशन का. मोटिवेशन में आपको थ्योरीज कौन कौन सी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. एक तो मैस्लो की नीड थ्योरी है, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है और मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई. तो ये सिर्फ 3 थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है, इसके अलावा कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. लीडरशिप में मीनिंग इंपॉर्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप बहुत ज़्यादा जनरल इश्यूज़ है. लीडरशिप स्टाइल्स और फॉलोअरशिप
थ्योरीज कौन कौन सी करनी है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल ग्रिड, कंटिजेंसी थ्योरी, फिडलर। और ये आपको 2 थ्योरीज करके जानी है। जो कोई भी आप बुक देखते हो उसमें काफ़ी सारी आपको थ्योरीज मिलेंगी। कुछ 6 से 7 तक थ्योरीज आपको मिल सकती है, लेकिन आपको 6 से 7 थ्योरीज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 2 करके जाइए, मैनेजरियल ग्रिड, कंटिजेंसी थ्योरी। और मोर एम्फोसिस ऑन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये क्वेश्चन 100% करके जाइए। लीडरशिप की थ्योरी तो बिल्कुल मत छोड़िए, मैनेजरियल ग्रिड, कंटिजेंसी थ्योरी। फॉलोअरशिप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 to 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनिट 4 में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको मोटिवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखेगा या फिर लीडरशिप के ऊपर। फिर बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपका रिलेशनशिप अमंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मेजरमेंट ऑफ कंट्रोलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके, सिर्फ यही आप कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल रेशियोज, बजटरी कंट्रोल, नेटवर्किंग एनालिसिस। नेटवर्किंग एनालिसिस में PERT और CPM सबसे हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं आते हैं। PERT CPM के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इतने ज़्यादा चांसेस है कि अगर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मोटिवेशन या लीडरशिप में से, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो जो 2 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी वो इस तरह होंगी, और ज़्यादातर चांसेस होंगे कि PERT और CPM के आने के। बैलेंस स्कोर कार्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और EVA के साथ आपकी बुक में MVA भी दिया हुआ है, तो MVA करने की जरूरत नहीं है। जब आप कंट्रोलिंग का चैप्टर देखेंगे किसी भी बुक में, तो वहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं अभी तक जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इन टॉपिक्स में से देख सकते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूनिट 4। यूनिट 5 एज इट इज़ सिलेबस में दिया हुआ आपका साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस है केस स्टडी के आने के। यहाँ आपको केस स्टडी मिल सकती है 7 या 8 मार्क्स की, और बाकी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इनमें से फोकस ऑन मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। कोई भी मैनेजमेंट चैलेंज आपका हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू रन बिजनेस आफ्टर कोविड-19 और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था मेक माई ट्रिप के ऊपर कि मेक माई ट्रिप में क्या क्या चेंजेस हुए, और वो छोटी सी केस स्टडी दी गई थी। फैक्टर्स रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पस, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपके इंटरनेशनलाइजेशन को लेके, डिजिटाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स, होलिस्टिक पर्पस, मेजरमेंट ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी, सबल्टन मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया। बहुत इजी टॉपिक है, किसी एक के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। 7+8 यहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया यही रहेगा, 7+8 मार्क्स में यूनिट 5 कंप्लीट होगा। इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, इस हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं, बजाय कि पूरी बुक को रीड करने की। रीड तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, रिवीजन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको करके आपको 100% आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेम आपका यूनिट 1 में है, तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको वीडियो की फॉर्म में चाहिए, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, या कुछ भी, कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।